हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो लूसिफर मॉर्निंग स्टार के पिछले एपिसोड में हमने देखा था हेल ऑफ किंग जो कि पृथ्वी पर छुट्टियां बिताने आया था। उसे अब डिटेक्टिव क्लोई के साथ मिलकर क्रिमिनल्स को पकड़वाना अच्छा लगने लगा है। तो ये क्लोई जिससे कि हर बार लूसिफर के बारे में कुछ न कुछ नया पता चलते रह रहा है, क्लोई ये समझ नहीं पा रही है कि आखिर ये बंदा है क्या चीज़। अब इसे आगे की कहानी को शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 3 के साथ, जिसकी शुरुआत होती है हमारे अय्यास डेविल लूसिफर के साथ, जो कि रोजाना की तरह ही एक पार्टी में मजे कर रहा था। तभी इसकी नज़र लॉस एंजलिस के एक फेमस फुटबॉलर दाई पर पड़ती है, जिससे कि लड़कियां बात करने को बेताब थी, पर दाई किसी को भाव तक नहीं दे रहा था। तभी यहाँ एक एली नाम की मॉडल आती है, जो कि सामने से दाई को अपने साथ रात गुजारने तक को भी अप्रोच कर रही थी, पर दाई को इसमें भी कोई दिलचस्पी नहीं होती। तब लूसिफर दाई के पास आकर इसकी आंखों में देखकर जब दाई की दिली ख्वाहिश पूछता है, तब जाकर दाई लूसिफर को बताता है कि इसे इंटीमेट होने का बड़ा मन है, पर इसने अपनी मम्मी को प्रॉमिस किया है कि ये बिना शादी के किसी दूसरी लड़की के साथ इंटीमेट नहीं होगा। जिसे सुनकर लूसिफर यहाँ पर खुद की तरह ही दाई को भी जिंदगी का लुत्फ उठाने के लिए एली के साथ रात गुजारने को भेज देता है, और खुद के लिए जब लड़की ढूंढने लगता है, तब एक ब्लू ड्रेस पहने लड़की इससे मालूम पड़ता है कि इस पार्टी में ज़्यादातर लड़कियां इसे नकली लूसिफर मॉर्निंग स्टार समझ रही है। जिसे सुनकर लूसिफर को काफ़ी गुस्सा आता है कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो लूसिफर के नाम को इस्तेमाल कर रहा है, इसकी लाइफ जी रहा है। तभी यहाँ पर इसकी नज़र सामने खड़ी 3 लड़कियों पर पड़ती है, जो कि बड़े ही प्यार से लूसिफर को घूर रही होती है, जिसे देखकर ये अपना गुस्सा को थूक कर एक साथ तीनों लड़कियों के साथ रात गुजारने के लिए दाई के साथ उसी के फार्म हाउस पर रुक जाता है। जिसकी अगली सुबह होते दाई घबराया सा लूसिफर के पास आता है और अपने स्विमिंग पूल के पास ले जाता है, जिसमें कि एली की लाश पड़ी होती है। जिसे देखकर लूसिफर फौरन ही बिना वक्त गवाए क्लोई का नंबर का जुगाड़ कर उसे कॉल कर यहाँ बुला लेता है। जिसके बाद दाई क्लोई को एक्सप्लेन करता है कि आज सुबह तक एली इसी के साथ बेड पर थी। जब कुछ देर के लिए दाई किचन में पानी पीने चला गया और जब वापस आया तो एली की लाश स्विमिंग पूल में पड़ी हुई थी। अब यहाँ इन्वेस्टिगेशन और गवाहों से बातचीत के दौरान लूसिफर के डबल मीनिंग वाले कमेंट्री को सुनकर इरिटेट होते हुए क्लोई लूसिफर को चुपचाप रहने बोल कमरे से बाहर भेज देती है और खुद डैन के साथ अपना काम करने लगती है। तभी कुछ देर बाद क्लोई को यहाँ पर बाहर से आवाज़ आने लगती है, जिसे देखने के लिए जब ये बाहर जाती है, ये देखती है कि लूसिफर के हाथ में एली का फ़ोन है, जिसमें कि वो एक वीडियो देख रहा है। अब इस वीडियो के अकॉर्डिंग दाई और एली के बीच जो भी कुछ कल रात हुआ था, एली वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। पर इस बात की खबर जैसे दाई को लगी थी, उसने एली के फोन को छीनकर इधर साइड में फेंक दिया था। जिसे देखकर क्लोई फौरन ही दाई को एली का कातिल बताते हुए गिरफ्तार कर लेती है। वैसे तो लूसिफर को सजा देने में मजा आता है, पर यहाँ लूसिफर को कहीं ना कहीं दाई के लिए बुरा लगने लगा था कि ना लूसिफर कल रात दाई को एली के साथ भेजता, ना ये सब होता। और इस बारे में लूसिफर जब क्लोई से बात करना चाहता है, क्लोई लूसिफर को इस केस से दूर रहने बोल यहाँ से भगा देती है। जिससे कि फ्रस्ट्रेट होता हुआ हमारा लूसिफर जब अपने क्लब में पहुँचता है, मेज से लूसिफर को वापस से मालूम पड़ता है कि सिटी में कोई नकली लूसिफर मॉर्निंग स्टार बनकर इसके नाम का इस्तेमाल कर बड़ी बड़ी पार्टियां अटेंड कर रहा है। ये सुनकर लूसिफर का तो खून ही खोल जाता है और ये खुद को शांत करने के लिए थेरेपिस्ट डॉक्टर लिंडा के पास पहुँचता है, जिसके शारीरिक जरूरतों को पूरा करने के बदले अपने लिए लूसिफर ने उससे थेरेपी सेशन लेने की डील कर रखी थी। यहाँ लूसिफर अपने मन में चल रहे सारे उलझनों को डॉक्टर लिंडा के साथ शेयर करता है और अगली सुबह होते ही एली के असली कातिल को ढूंढने ही निकल पड़ता है, जिसके लिए सबसे पहले दाई के एजेंट जोई से मिलने पहुंचता है, जिसने कि दाई के लिए वो पार्टी रखवाई थी, जिसमें सारे गेस्ट भी जोई के द्वारा अप्रोच किए हुए थे। तभी यहाँ पर क्लोई भी आ जाती है और ना चाहते हुए भी लूसिफर को इसे अपने साथ इस केस में शामिल करना पड़ता है, क्योंकि लूसिफर यहाँ से जाने को तैयार ही नहीं होता है। और क्लोई के पूछने पर कि इससे में लूसिफर का क्या फ़ायदा है, जवाब में लूसिफर बताता है कि इसे बस असली कातिल को सजा देना है। आगे दाई के एजेंट से इन्हें यह मालूम पड़ता है कि वैसे तो दाई का इमेज काफ़ी साफ सुथरा है, पर दाई की एक डेबरा नाम की एक्स गर्लफ्रेंड थी, जो कि दाई के लिए बहुत ही पॉजिटिव थी। मे भी डेबरा भी कल रात पार्टी में आई होगी, उसने दाई को एली के साथ देख लिया होगा और गुस्से में एली की जान ले ली होगी। अब इन बातों को सुनकर क्लोई और लूसिफर दाई की एक्स गर्लफ्रेंड डेबरा से पूछताछ करने के लिए पहुंचता है, जहां इन्हें मालूम पड़ता है कि डेबरा उस पार्टी में गई तो जरूर थी, पर ये दूर से ही दाई को देख रही थी
और जब दाय एली के साथ बिजी होने लगा था, डेबरा अपनी फेवरेट कैफे में चली गई थी। उस कैफे की फुटेज में भी डेबरा पूरी रात बैठकर रोते हुए आइसक्रीम ही खा रही थी। इसका मतलब ये था कि डेबरा भी कातिल नहीं है। अभी डेबरा ये सब बता ही रही होती, तभी यहाँ पर कोई शख्स डेबरा की कार को उड़ा देता है। तब वहीं के सीसीटीवी से क्लोई और डैन को रॉनी नाम के शख्स के डेबरा की कार के नज़दीक दिखती है। रॉनी लॉस एंजलिस की जानी मानी इमेज मेक ओवर डीलर थी, यानी कि लोग इसे पैसे देकर अपना काम करवाते थे। पर चूंकि ये पुलिस वालों से कभी नहीं मिलती थी, रॉनी से पूछताछ करने के लिए आखिर ये डेबरा के कार के पास कर क्या रही थी। क्लोई और डैन यहाँ पर लूसिफर से मदद मांगता है और लूसिफर को रॉनी से बात करने के लिए भेजते हैं। जहाँ पर लूसिफर गया तो क्लोई के काम करने गया था, पर साथ ही में रॉनी लूसिफर का भी काम कर देती है, इसके नाम को इस्तेमाल कर रहे बहरूपिये को ढूंढकर, जो कि पैसे के लिए लूसिफर का नाम इस्तेमाल कर रहा था। अब इस बंदे के हाथ में आते ही लूसिफर का तो मन करता है कि ये इसे इसी वक्त गर्म तेल में डालकर पकौड़ा बना दे, पर चूंकि क्लोई भी वहीं पर छिपी हुई थी, लूसिफर शांत रह जाता है, जिसे देखकर मेष को लूसिफर पर काफी गुस्सा आता है कि इसने एक उंगली तक नहीं काटने दी उस बदतमीज की। आखिर इस क्लोई के चक्कर में लूसिफर सच में पागल होते जा रहा है। आगे रॉनी से पूछताछ कर सभी को यह मालूम पड़ता है कि दरअसल एली को दाय के साथ रात को जाने के लिए दाय के एजेंट जोई ने ही भेजी थी और उस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए भी कहा था, और जोई ने ही सभी को बताया था कि एली की कातिल डेबरा है, और रॉनी को डेबरा को डराने के लिए पैसे भी एजेंट जोई ने ही दी थी। जिसे सुनकर लूसिफर और क्लोई वापस एजेंट जोई के पास पहुंचते हैं। अब यहाँ पर जोई के खिलाफ ऑलरेडी इतने ठोस सबूत हो गए थे कि लूसिफर को अपना जादू इस्तेमाल करने का मौका ही नहीं मिलता है। जोई खुद यहाँ पर अपने पास कोई दूसरा ऑप्शन ना देखकर ये खुद बताना शुरू करता है कि जोई को दुनिया का सबसे अच्छा वाला एजेंट बनना था, जिसके लिए जाहिर सी बात है इसके पास सभी फेमस क्लाइंट का होना जरूरी था। दाय उन्हीं में से एक था, पर जोई को लगने लगा था कि दाय शायद इसकी एजेंसी को छोड़ने वाला है, इसलिए जोई ने एली को पैसे देकर प्लान बनाए कि एली एक रात दाय के साथ गुजारेगी, जिसका वो वीडियो भी बनाएगी, और उसी वीडियो के जरिए जोई दाय को ब्लैकमेल कर दूसरे एजेंसी में जाने से रोकेगा। पर ऐन वक्त पर दाय की अच्छाई देखते हुए एली ने जोई का साथ देने से मना कर दिया था, इसलिए गुस्से में जोई ने गलती से एली की हत्या कर दी और सारा इल्जाम डेबरा पर लगा दिया। अब इन सारी बातों को सुनकर लूसिफर गुस्से में जोई को एक जोर का हाथ मारता है, जिससे कि जोई सीधे कांच से टकराता हुआ कमरे से बाहर जाकर गिरता है, जिसे देख क्लोई दंग रह जाती। पर फिलहाल ये लूसिफर को शांत कर जोई को गिरफ्तार करवा लेती है। तब एली के असली कातिल को सजा मिलते देख लूसिफर को काफी सुकून मिलता है। जहाँ अब एपिसोड के आखिर में लूसिफर जब अपने सेशन के लिए डॉक्टर लिंडा से मिलता है, लूसिफर की सारी फीलिंग्स को सुनने के बाद डॉक्टर लिंडा इसे बताती है कि शायद लूसिफर को डिटेक्टिव क्लोई के साथ वक्त बिताना अच्छा लग रहा है, और लूसिफर को बुरे लोगों को सजा देने से ज्यादा अच्छे लोगों को इंसाफ दिलाने में ज्यादा अच्छा लग रहा है। जिसे सुनकर खुद के बारे में इतना जानकर लूसिफर मुस्कुराता हुआ यहाँ से निकल जाता है, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इससे आगे के एपिसोड ना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसे देखने के लिए आप हमारे चैनल पे यूं ही बने रहे। और अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो इसे ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब भी जरूर कर ले, ताकि मैं जब भी अपने चैनल पर न्यू वीडियो डालूँ ना आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, और मुझे आप सबका सपोर्ट। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।